इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हिरन, जंगल में रहने वाला हिरन है, वो भी कभी बीमार पड़ता है। याद रखना, इसके पीछे का साइंस भी समझ लेना है। कोई भी बीमारी आती है, कोई भी सूर्य उदित होता है तो अस्त होने के लिए। अपने मन में वाक्य का दोहराओ। सनराइज फॉर ओनली वन सनसेट। कोई भी चीज उदय में आती है तो केवल अस्त होने के लिए होती है। चाहे बीमारी का हो, चाहे गुस्से का हो, चाहे परेशानी का हो, चाहे प्रॉब्लम का हो, कोई आया है तो जाने के लिए। जो आता है वो जाता है, तो काय को रोता है। हिरन बीमार पड़ता है, कौन उसको दवा देता है? कौन उसकी सहायता पूछता है? हिरन क्या करता है? जब वो बीमार पड़ता है तो शांति से बैठ जाता है, किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। जो आई है वो चली जाती है, और जब वो स्वस्थ हो जाता है तो फिर चल पड़ता है। ये बड़ा गहरा सूत्र है। आई डोंट नो आप कितना इसको स्वीकार कर पाओगे, लेकिन ये सच्चाई है। और यही जितने भी पुरुषाकार के अष्टमंगल के प्रयोग चलते हैं उसमें सूत्र इतना ही देते हैं, जो आया है उसको जाने दो, तुम पकड़ो मत। जिसमें आप पीड़ित हो जाते हो। शरीर में बीमारी कम रहती, दिमाग में बीमारी ज्यादा आती। और बीमारी को जिस बीमारी को तुमने माइंड में होल्ड करके रखा है, वो एक जाती दूसरी आती, एक जाती दूसरी आती। प्रोडक्शन की फैक्ट्री शरीर में नहीं, माइंड में है। वहां से ऑर्डर चलती है, और जैसी ब्रेन में से ऑर्डर निकलती वैसी बॉडी वर्क करती है। उसको जाने दो। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। उसको पकड़ने का प्रयास मत करो। हिरन यही करता है। और माँ ने जब सुना, और माँ को बेटे ने कहा कि माँ, मैं तो बस हिरन बन करके जाऊंगा, तुम मृगा है, मैं मृगा पुत्र हूं, और मैं मृगा जैसे ही साधना। और वो चल पड़े। माँ ने कहा यस यू कैन गो, जा सकते हो, जा सकते हो, जैसा तुम्हें शुभ हो वैसा तुम कर सकते हो। और चल पड़ा मृगा पुत्र है, सब कुछ छोड़ कर गए। ऐसे ही जैसे सर्प केचुली को छोड़ करके चलता है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, चल पड़ा हो। नागो बंधनम चेता है, ऐसे चल पड़े। जिसको छोड़ना मजबूरी नहीं हो जाए, जो छोड़ना अनिवार्य हो जाए, और जिसको छोड़ करके फ्रीडम का एहसास हो जाए, उसको त्याग कहते हैं। पचकान किसको कहते हैं? जिसको छोड़ करके मन भारी हो जाए वो पचकान नहीं है। जिसको छोड़ने के बाद फ्रीडम का एहसास हो जाए। जैसे सांप पर से वो कांत उतरती है, तो सांप पर से कांत उतरने के बाद सांप को एक फ्रीडम फील होता है, फ्रीनेस फील होता है। और फ्रीनेस फील हो जाए तो पचकान है। और बार बार अरे यार वो छोड़ियो मैंने, अरे वो छोड़ियो मैंने, इसका मतलब पचकान नहीं हुए, अचकान हो गए। छूटने के बाद फ्रीनेस का एहसास होना चाहिए। निम्बमो निरहंकार, और बीच में कोई ईगो नहीं है। समो निंदा प्रशंसा सो, लाभा लाभे सुये दुखे जीवे मरने ता। क्या मिला है, क्या नहीं मिला है? जो मिला वो भी जाएगा, जो नहीं मिला वो भी कल आ जाएगा। क्या निंदा, क्या प्रशंसा है?
जो आज प्रशंसा कर रहा है वो कल निंदा कर सकता है, जो आज निंदा कर रहा है वो कल प्रशंसा कर सकता है। किसके पीछे अंदर के गांठ को बांध करके रखे? वो चल पड़ा है संयम और तप के माध्यम से अपने भावना को शुद्ध करते हुए, चेतना को शुद्ध करते हुए महाप्रभावशाली महायशस्वी बन करके मुर्गा पुत्र ने अपना जीवन सार्थक किया। प्रभु की इस वाणी की आराधना करते हुए हम भी अपनी सांस को, अपने तन को, अपने मन को सार्थक करें। ऐसी और एक महागाथा है जिस अध्याय का नाम ही है महानियंठिजम। एक निर्ग्रंथ है और एक श्रेष्ठतम निर्ग्रंथ है, एक अनूठी देशना है, बड़ी गजब की देशना है। धर्म कब जहर बन जाता है इसकी देशना देने वाला अध्याय है। धर्म कब जहर बन जाता है, किसको कहते अनाथ होना, किसको कहते लावारिश होना, और किसको कहते नाथ होना है। दुख दूर करने वाले नहीं होना, इसको अनाथ नहीं कहते हैं। दुख दूर करने वाले होने के बाद भी दुख दूर न हो जाए तो अनाथ है। इस लाचारी का एहसास, इस कमजोरी का एहसास जिसको हो जाता है वो नाथ बनने की तैयारी करता है। नाथ बनने के लिए आमंत्रण है। आज का ये आराधना का पन्ना है, मजबूरी में से मजबूती को जन्म देने के लिए भी अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने का है। अपने ही लाचारी में से शक्ति को जागृत करने का अध्याय है। और ये कर सकते हैं और ये होना चाहिए। अपने कमजोरी के गीत गाकर के कभी कमजोरियां दूर नहीं होती हैं। जिन्होंने अपने कमजोरी को ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया वही नाथ होते हैं। ऐसा एक अनूठा अध्याय इस भावना के साथ गान करेंगे और देखते जाएंगे कि मेरी कौन सी कमजोरियों को मैंने सिंपैथी का वे बना रखा है। बड़ा विचित्र इंसान है। आप रोते क्यों? किसी की सिंपैथी मिलती है, रोकर के क्या मिलेगा? रोकर के किसी को रिस्पेक्ट कभी नहीं मिला है। रोकर के केवल सिंपैथी मिलती है। इसका मीनिंग क्या होता है? आप अपनी कमजोरी को पेश कर रहे हो, आप अपने कमजोरी को बेच रहे हो, आप अपने कमजोरी को कैश कर रहे हो। अरे कमजोरी को दूर करना चाहिए कि कमजोरी के बल पर लोगों को पागल करना चाहिए? सहानुभूति। रोने का मीनिंग केवल इतना ही है कि मैं बेगर्स हूं, मुझे तुम्हारे भीख की जरूरत है। परमात्मा कहते भीख मत मांग, श्रीमंत हो जाए। अरे श्रीमंत होने का, अंदर से श्रीमंत होने का अध्याय। अब वो गान करें, बड़े मस्ती से गान करें और गान करते समय अपने लाइफ की तरफ जरूर देखते चले जाएं और एक कमिटमेंट स्वयं के साथ करें कि मैं कभी सिंपैथी पॉट नहीं बनूंगा। डस्टबिन होता है ना, और ज्वेलरी बॉक्स भी होता है। सिंपैथी पॉट बनना है ना डस्टबिन बनना है।
मुझे डस्टबिन बॉट नहीं बनना है। ते मान एंठे जनावम विषयम अध्ययनम संपूर्णम। योगी का रूप देखकर, योगी की युवावस्था देखकर, उसका अद्भुत सौंदर्य देख करके प्रातः भ्रमण के लिए गए हुए राजा श्रेणी को आश्चर्य हुआ है। क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, क्या चेहरे पर इनोसेंस है, क्या शरीर है और क्या भोगों से निर्लिप्तता है, असंग है। आश्चर्य हुआ राजा को कि इस भोग संपन्न शरीर में योग के मार्ग पर चलाइए। इस जवानी में ये जिसके पीछे कई दीवाने बन सकते हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा नादान बना है। राजा ने प्रदक्षिणा करी, प्रदक्षिणा करके वंदना करी, वंदना कर करके पूछा, ओ योगी, ये तो तेरा भोग का समय है, तो योग के रास्ते पर क्यों चल पड़ा है? और योगी ने जवाब दिया कि राजन, मैं अनाथ था, मैं लावारिस था, मैं मजबूर था, मैं विवश था, मेरा दुख दूर करने वाला कोई नहीं था। राजा ने कहा, इम्पॉसिबल, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कोई लावारिश नहीं, तुम लावारिश नहीं हो सकते, तुम अनाथ नहीं हो सकते हो, तुम लाचार नहीं हो सकते हो। और यदि तुम लाचारी के कारण से तुम्हारा कोई नाथ न था, इसलिए तुमने संयम के राह पर चले हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। भोगों को सब कुछ उपलब्ध करा देता हूं, सब कुछ दे देता हूं, आ जाओ, तुम्हें भोग भोगना, आ जाओ। तब योगी ने कहा, स्वयं तो लाचार है, मेरा क्या नाथ बनेगा? तो स्वयं अनाथ है, तू मेरा नाथ क्या बनेगा? योगी के मुंह से राजा को अनाथ शब्द सुनकर के शौक लगा है। मैं अनाथ? मैं राजा हूं, मेरे पास सेना है, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास हाथी है, मेरे पास कोष है, मेरे एक एक शब्द को झेलने के लिए लोग खड़े हैं। अन्ना ईश्वरियम च मैं अनाथ? झूठ मत बोलो, मैं अनाथ नहीं हूं। तब योगी ने कहा कि राजन, आपके पास क्या है उससे आप नाथ और अनाथ नहीं होते। आप क्या हो? आपके पास क्या है? लोग इस पर से मूल्यांकन करते, आपके पास क्या है? और सच्चाई ये है कि आपके पास कुछ भी हो तो आंख मुनने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहता है, रोज नहीं रहता है। जब भी आप सो जाते हो, ना कार रहती है, ना बंगला रहता है, ना दुकान रहती है, ना बैंक बैलेंस रहता है, कुछ नहीं रहता है, केवल आप ही रहते हो। उस पल को याद करो, उस पल तुम अनाथ होते कि नाथ होते हो। योगी ने राजा से कहा कि राजन, तो नाथ और अनाथ का अर्थ ही नहीं जानता है। कैसे अनाथ जन्मते हैं और कैसे नाथ बनते तुम नहीं जानते हो। एक बार सुनो तुम पहले कि कैसे अनाथ होते हैं, कैसे नाथ जन्मते हैं। ये संसार अनादिकाल से अनाथ बनाता है, नाथ बनना होता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेन, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।